हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पीएससीबी क्लास 10th का जो ऑफिशियली रिलीज्ड मॉडल टेस्ट पेपर है, जो कि आप देख सकते हो इस ईयर का है 2024-2025, वो सॉल्व करके लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इससे जो है आपको एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी, कितने मार्क्स का पेपर आएगा और पैटर्न क्या होगा आपके एग्जाम का, वो क्लियर हो जाएगा। और थोड़े अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कितने देर की होगी आपकी, 3 घंटे की होगी। और टोटल मार्क्स जो आपका होगा वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें आपको क्या दिया गया है, रीडिंग स्किल। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, ये पैसेज जो आपको दिया गया है ये आपको रीड करना है, और इसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 1 1 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको टोटल 5 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। आप पॉज करके एक बार पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद रीड कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज स्पोर्टमैनशिप। ठीक है, आंसर क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, व्हेन अ कॉम्पिटिटर व्यूअर एंड प्लेयर एक्सप्रेस गुड बिहेवियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू क्या आया, स्पोर्टमैनशिप इज सर्कुलर क्रूशियल फॉर चिल्ड्रन प्लेयर, यंग प्लेयर या ओल्ड प्लेयर। आंसर क्या है, थर्ड, यंग प्लेयर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज या आर द गुड क्वालिटीज ऑफ गुड प्लेयर, शो रिस्पेक्ट, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बी स्पोर्टिव या ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड नॉट बी डन विद योर टीम मेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मिसबिहेव विद देम, टॉक टू देम नाइसली, प्रेज देम, प्ले विद देम। करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, मिसबिहेव विद देम। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, बैड स्पोर्ट्समैनशिप रिजल्ट्स इन नेगेटिव थॉट, बैड टेम्पर, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, फन इन द गेम। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, नेगेटिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये पोस्टर आपको रीड करके, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जो कि जो कि 1 1 मार्क्स का होगा। टोटल आपको यहाँ पे इसके लिए 5 मार्क्स प्रोवाइड किया जाए। एक बार पोस्टर को अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्या है, व्हाट इज चाइल्ड लाइन। इट इज अ नेशनल सर्विस, इट इज एन इंटरनेशनल सर्विस, इट इज एन इमरजेंसी सर्विस, बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चाइल्ड लाइन, caring and protecting the needy children, providing medical service to the aged people, helping the women या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द नीडी चिल्ड्रन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज द चाइल्ड हेल्पलाइन एक्सेसिबल। आंसर क्या है, ए ऑप्शनल, ऑलवेज, बी समटाइम्स, सी रेयरली या डी नेवर। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द चाइल्ड लाइन टीम टू रीच द कंसर्न्ड। फर्स्ट ऑप्शन है 1 आवर, सेकेंड है 2 आवर, थर्ड 1 डे या फोर्थ नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है 1 आवर, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको आया है, विच वर्ड इन द पोस्टर इज एन एंटोनियम ऑफ नेग्लेक्ट। फर्स्ट है ए एब्यूज, बी रिहेबिलिटेशन, सी शेल्टर या डी रिस्टोरेशन। करेक्ट आंसर है इसका बी, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, अब सेक्शन बी पे आ जाइए, जिसमें आपको क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि कितने मार्क्स के आएंगे, 8 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो है आपके चैप्टर में से आए हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको जो टोटल जो बुक है उसमें से ये सारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट जो है क्या है, द पुअर सेमेस्टर वाज गिवन बाय डैश बाय द शैलो, अ हैप्पी मैन। ठीक है, आंसर इसका क्या है, रूबी, ब्लैंक है इसका। ठीक है, सेकंड जो है आपका एमसीक्यू दिया गया, अ हैप्पी मैन इनवाइट्स ऑल, समटाइम्स, नन या ऑलवेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, नन।
थर्ड क्या है, गॉड वेंट लॉर्ड विष्णु इन डेस्परेशन, ठीक है, गॉड जो है वो डेस्परेशन के दौरान, युद्ध के दौरान लॉर्ड विष्णु के पास जाते थे, आंसर क्या है, ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द होम कमिंग, द होम कमिंग जो आपका चैप्टर है उनके ऑथर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हु वाज मिस लोटा लॉरियर, मिस लोटा लॉरियर कौन थी, आंसर क्या है इसका, मिस लोटा लॉरियर वाज एन एक्ट्रेस, वो जो थी एक एक्ट्रेस थी, यानी अभिनेता थी। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको क्या आया है, व्हाट वाज द ऑथर्स प्रोफेशन बिफोर लॉसिंग हिज आईसाइट, आपने अपनी आंखों की रोशनी जाने से पहले ऑथर क्या काम करते थे, आंसर क्या है इसका, अ पेंटर, वो क्या थे, एक पेंटर थे। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, पैकहम लेंट सम मनी टू हिज ब्रदर इन लॉ, ठीक है, पैकहम ने अपने कुछ पैसे जो है वो अपने ब्रदर इन लॉ से लिए थे, आंसर क्या है, ट्रू। एट्थ क्वेश्चन आपको क्या आया, एमसीक्यू आया, स्मिथ सेंट होम्स एन इन्फेक्टेड स्प्रिंग इन अ सिल्वर बॉक्स, अ गोल्डन बॉक्स, एन आइवरी बॉक्स या अ ब्लू बॉक्स, करेक्ट आंसर क्या है, एन आइवरी बॉक्स। अब आपका यहाँ पे जो आया सेक्शन नंबर सी, इसमें आपको इंग्लिश टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सबसे पहले आपका इंग्लिश मेन कोर्स बुक जो है उसके प्रोज में से क्वेश्चन आए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या आपका, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 15 to 20 वर्ड्स ईच, ठीक है, 15 to 20 वर्ड्स में से आपको इनमें से 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से कोई 3 क्वेश्चंस के जो है आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल यहाँ पे आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आपको आया है वो कौन से चैप्टर से आया, द हैप्पी प्रिंस से। क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द मैच गर्ल क्राइंग, मैच गर्ल क्यों रो रही थी, आंसर क्या है, द मैच गर्ल्स मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर, मैच गर्ल की जो मैचेस थी वो किस में, गटर में गिर गई थी, दे वर ऑल स्पॉइल्ड, वो सारी जो है खराब हो चुकी थी, दैट वाज व्हाई शी वाज क्राइंग, इसलिए वो क्यों क्या रो रही थी। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको आया द होम कमिंग चैप्टर से आया है, हाउ वाज फातिक रिसीव बाय हिज आंट, ठीक है, फातिक को जो है उसकी आंट ने कैसे रिसीव किया था, आंसर क्या है, द आंट वाज नॉट एट ऑल प्लीज्ड, आंट जो थी उसकी वो खुश नहीं थी, शी थॉट ऑफ फातिक एज एन अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, वो क्या सोच रही थी कि फातिक जो है एक अननेसेसरी एडिशन है उनकी फैमिली में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आया है वो कौन से चैप्टर से आपको आया है, वेयर इज साइंस टेकिंग अस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंसीक्वेंस ऑफ वार, वॉर का कंसीक्वेंस क्या है, आंसर क्या है, वॉर कॉज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, वॉर मतलब युद्ध के कारण क्या होता है, मृत्यु होता है, और डिस्ट्रक्शन विनाश होता है। सेल्फिश ट्रेडर्स होर्ड ऑल फूड एंड पीपल हैव टू स्ट्रेव, सेल्फिश ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सारे फूड्स को वो होर्ड कर लेते हैं, और पीपल को क्या करना पड़ता है, स्ट्रेव करना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपको आया है कौन से चैप्टर से, द मेकिंग ऑफ अर्थ, क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू डिस्टिंग बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स, मतलब प्लैनेट्स जो ग्रह और तारों के बीच में हमें कैसे पता, अंतर कैसे पता लगता है, आंसर क्या है, स्टार्स ट्विंकल व्हाइल प्लांट्स डज नॉट, स्टार्स जो हैं तारे जो हैं वो चमकते हैं जबकि ग्रह नहीं चमकते, दिस इज द रियल वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स, इस तरीके से हम क्या अंतर पता कर सकते हैं प्लैनेट्स ग्रह और तारे के बीच में। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको आया है कौन से चैप्टर से आया है, अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस, क्या क्वेश्चन क्या है आपका, वाई वाज डेला क्राइंग, डेला क्यों रो रही थी, आंसर क्या है इसका, डेला वांटेड टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर जिम, डेला जो है वो क्रिसमस गिफ्ट लेना चाहती थी जिम के लिए, बट शी डिड नॉट हैव मनी फॉर इट, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे, सो शी वाज क्राइंग, इसलिए वो क्या रो रही थी। नेक्स्ट ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 ईच, ठीक है, यहाँ पे आपको 40-50 वर्ड्स में क्वेश्चन किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए आपको टोटल कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 4 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको है, राइट इन अ ब्रीफ मैसेज गिवन बाय मिस्टर
कगावा, ठीक है, मिस्टर कगावा के द्वारा दिया गया ब्रीफ मैसेज क्या है, ये कौन से चैप्टर से आपको आया, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। आंसर इसका क्या है, मिस्टर कगावा सेड दैट वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड। मिस्टर कगावा क्या कहते हैं कि हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। वी मस्ट हैव फेथ दैट गॉड इज ऑलवेज विद अस एंड केयर फॉर अस। हमें हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर जो है वो हमारे साथ हमेशा है और हमारी परवाह करते हैं। सच फेथ कैन गिव अस रियल पीस ऑफ माइंड। ये जो है हमारे मन को अच्छे से शांति देता है और एक अच्छी शांति प्रदान करता है। एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, और हमें डर से जो है मुक्ति मिलती है। नथिंग कैन डिस्ट्रॉय सच पीस। इस पीस को मतलब इस शांति को कुछ भी क्या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मतलब विनाश नहीं, खत्म नहीं कर सकता। इसके साथ आपको ऑप्शनल क्वेश्चन जो आया है, लिबर्टी इज नॉट पर्सनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको एक्सप्लेन करना है। ये कौन से चैप्टर से आया है, रूल ऑफ द रोड से। आंसर क्या है, लिबर्टी इज नॉट पर्सनल अफेयर। लिबर्टी जो है वो पर्सनल अफेयर नहीं है, आज़ादी जो है पर्सनल, इट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अनरेस्ट्रेन्ड पर्सनल लिबर्टी कैन लीड अ चॉइस ओनली, ठीक है। अनरेस्ट्रेन्ड जो है पर्सनल लिबर्टी जो है अगर हम यूज करेंगे तो इससे क्या होता है, चॉइस होता है ओनली, मतलब परेशानियां बढ़ती है। और पर्सनल लिबर्टी शुड नॉट इंट्रूड इनटू द लिबर्टी ऑफ अदर्स, ठीक है। हमारी पर्सनल लिबर्टी में दूसरों की लिबर्टी इंट्रूड नहीं हो सकती। इट शुड नॉट बिकम अ नॉइसेंस फॉर अदर्स। In order to sweeten the journey of life, we should have a reasonable regard for the liberty of others, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो आया है इंग्लिश मेन कोर्स बुक की जो है पोएट्री में से क्वेश्चन आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द स्टैंजा। ये जो स्टैंजा आपको दिया गया है इसको रीड करके इसके बेसिस पे यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से किसी 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जो कि टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे 4 मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये स्टैंजा आप रीड कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन जो आए हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द पोएम एंड द पोएट। आंसर क्या है इसका, द नेम ऑफ द पोएम इज कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी मैन एंड द पोएट इज सन हेनरी वॉटन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द आर्मर ऑफ अ हैप्पी मैन। आंसर क्या है, द आर्मर ऑफ अ हैप्पी मैन इज हिज ऑनेस्ट थॉट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अटमोस्ट स्किल ऑफ अ हैप्पी मैन। आंसर क्या है इसका, His utmost skill is simple truth, ठीक है। सेकंड जो है आपका इसमें से क्या आया है, इसी बुक में से आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि यहाँ पे 4 मार्क्स के होंगे। उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। टोटल आपको यहाँ पे 4 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले क्या, राइट अ नोट ऑन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कौन सी पोएम का सेंट्रल आइडिया हमें लिखना है, अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह, ठीक है। आंसर क्या है इसका, दिस पोएम ब्रिंग्स आउट द फॉली ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये पोएम में हमें क्या पता लगता है, कास्ट सिस्टम का फॉली पता लगता है। ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, सभी जो है इंसान इक्वल है भगवान की नजर में। नो वन इज हाई और लो बाय कास्ट, कोई ऊंच या जात नहीं, नीच नहीं है जात से। ह्यूमैनिटी इज द ओनली ट्रू कास्ट, इंसानियत जो है वही सिर्फ सच्ची कास्ट है हमारी। अ कास्ट दैट डिवाइड्स मैन और मैन कांट बी कैंसल कॉल्ड अ ट्रू कास्ट, ठीक है। एक कास्ट जो है सिर्फ इंसान को बांटती है, ठीक है। और मैन जो है, इंसान जो है फ्रॉम मैन, एक इंसान से दूसरे इंसान को अलग करती है। इससे क्या होता है, ट्रू कास्ट नहीं हमारा पता लगता। हमारा ट्रू कास्ट क्या है, ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत। इसके साथ जो हमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन आया है आपका, What lesson do you learn from the poem। हमें where is the mind without fear, इस चैप्टर से, पोएम से हमें क्या लेसन, क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है। आंसर क्या है, we learned from this poem that our country to be heaven of freedom। इस पोएम से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी कंट्री को क्या है, फ्रीडम की जरूरत है। इट टू बी फ्री फ्रॉम एविल्स, फ्रॉम ऑल एविल्स, इसे सभी तरह के दुष्ट
दुष्टों से मुक्ति मिलनी चाहिए। पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम द नैरो थॉट्स ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, लोगों को जो है किस चीज से मुक्त होना चाहिए, नैरो थॉट्स ऑफ कास्ट, कास्ट के जो नैरो थॉट्स है, ठीक है, और क्रीड से, ठीक है। दे शुड एवर स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। ये आपको इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आपको जो इंग्लिश लिटरेचर बुक से आया है, सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स ईच, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपको 9 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे जितने ऑप्शनल भी साथ में दिए मैंने वो भी सॉल्व कर दिए, आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम जो है ऑफिशियली मॉडल टेस्ट पेपर से आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मोरल क्या है, ये कौन से चैप्टर से आपको लिया गया है। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, आंसर क्या है इसका, मैन फिजिकल नीड ऑन दिस अर्थ आर नॉट मैनी, इंसान की जो है इस धरती पे फिजिकल नीड जो है वो ज्यादा नहीं है, येट ही कीप्स हंगरिंग फॉर देम ऑल हिज लाइफ, तब भी वो क्या है पूरी उम्र क्या होता है भूखा रहता है। ही नेवर फील सेटिस्फाइड टिल ही मीट्स हिज एंड, वो जब तक अपने अंत से नहीं मिलता तब तक वो क्या होता है सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन जो आया है, व्हाट वाज द कंडीशनल लेड डाउन बाय द लॉयर, ठीक है, ये कौन से चैप्टर से आया, $1000 से। आंसर क्या है, द लॉयर आस्क्ड बॉबी टू स्पेंड दैट $1000, लॉयर ने बॉबी से क्या कहा, $1000 स्पेंड करने के लिए, एंड देन गिवन एन अकाउंट ऑफ हाउ ही हैड स्पेंड इट, और उसके बाद उसने इस पैसे को कहाँ और कैसे खर्च किया, इसका अकाउंट लॉयर को देने के लिए। ओनली देन द फुल कंटेंट्स ऑफ द विल कुड बी शोन टू हिम, तभी उसको जो है विल का फुल कंटेंट मतलब पूरा कंटेंट जो है वो दिखाया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ द सुबी मैनेज टू गेट राइस ड्यूरिंग द ड्रॉट्स के दौरान सुबी जो है राइस को मतलब चावल को कैसे मैनेज करता था, ये कौन से चैप्टर से आया है, हाफ अ रुपी वर्थ। आंसर क्या है इसका, ड्यूरिंग द ड्रॉट्स के दौरान सुबी वुड गो राउंड टू कंट्री साइड, सुबी क्या करता था शहरों में जाता था, एंड कलेक्ट एज मच राइस एज ही कुड, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वो चावल इकट्ठा करता था। ही वुड सेल इट एट अ वेरी हाई रेट, और वो क्या करता था इसे एक बहुत ज्यादा रकम पे बेचता था, एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट, और ज्यादा से ज्यादा क्या है लाभ कमाता था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन डिड द ऑथर रिगेन हिज कॉन्फिडेंस एंड हाउ, ऑथर जो है लेखक उसको अपना कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास कब वापस मिला और कैसे वापस मिला, ये कौन से चैप्टर से आया, बैड नंबर 29 से। आंसर क्या है इसका, नईम अर्ज द ऑथर टू स्टार्ट पेंटिंग, नईम ने ऑथर को क्या किया, अर्ज मतलब उत्साहित किया दोबारा पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए। ही वुड डिस्क्राइब अ सीन एंड द ऑथर वुड पेंट इट ऑन अ कैनवास, उसने एक सीन डिस्क्राइब किया जिसको ऑथर ने क्या किया कैनवास पे पेंट किया। नईम वुड प्रेज द पेंटिंग हाईली, नईम ने क्या किया उस पेंटिंग को हाईली प्रेज किया। दस द ऑथर रिगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह से ऑथर को है अपना जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड सॉसेज डू विद द टिन, सॉसेज ने टिन के साथ क्या किया, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है आपका, रिटर्न टू एयर। आंसर क्या है, ही टुक द टिन बॉक्स टू हिज होम, वो टिन बॉक्स को अपने घर ले गया। ही प्लेस्ड इट ऑन अ मेंटल पीस, ठीक है, उसने इसको कहाँ पे रखा, मेंटल पीस में रखा। ही पुट हिज कॉइन कलेक्शन इन इट, और उसमें वो क्या करने लगा अपनी कॉइन की मतलब सिक्कों की कलेक्शन डालने लगा। ही वांटेड टू कीप इट एज ही लॉन्ग ही लाइव्ड, वो क्या करना चाहता था इसको अपने पास तब तक रखना चाहता था जब तक वो जीवित रहेगा। नेक्स्ट आपको सेक्शन डी वोकेबलरी आया है, ठीक है, जिसमें डू और डायरेक्ट आए हैं आपके, जो कि 4 क्वेश्चन आए हैं टोटल 4 मार्क्स के। सबसे पहले आपको क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स आया है,
ही सा यहाँ पे बियर और बेयर दोनों दिया गया है। यहाँ पे बियर फील करना है, बियर जो जंगलों में भालू रहता है। वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है, उसने किसको देखा, बियर को देखा जब वो फॉरेस्ट जंगल से निकल रहा था। सेकंड यहाँ पे करेक्ट द गिवन सेंटेंस दिया गया, कमल इज माय कजन सिस्टर, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको करेक्ट हमने क्या किया, कमल इज माय कजन, क्योंकि सिस्टर कजन अगर यूज हुआ है तो ऑब्वियसली उसने बता दिया है कि हाँ ये मेरी कजन है, तो सिस्टर साथ में सिस्टर या ब्रदर हम नहीं यूज करेंगे। थर्ड जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, यूज द फॉलोइंग ईडियम इन द सेंटेंसेस। ईडियम क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। आंसर क्या है, टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द पास्ट डिकेड, ठीक है। आप इसकी जगह पे कोई और भी सेंटेंस बना सकते हो, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताया। गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो इंसान अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखता है उसको क्या कहते हैं, आंसर क्या है, ऑटोबायोग्राफी। सेक्शन ई में आपको ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन आया है, ट्रांसलेट इंग्लिश टू पंजाबी। यहाँ पे आपको इंग्लिश का सेंटेंस दिया जाएगा जिसको आपको पंजाबी या हिंदी आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें उस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 5 दिए जाएंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं। टोटल आपको यहाँ पे 1 मार्क्स प्रोवाइड की जाएंगी, टोटल आपको यहाँ पे 3 मार्क्स प्रोवाइड किया जाए। फर्स्ट क्या है, आर अर्थ बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द सन, साडी धरती सूरज दे परिवार नाल संबंधित है। सेकंड क्या है, व्हाट इज द साइंस रियली आफ्टर, विज्ञान असल विच किस दी खोज कर रहा है। We have got liberty now, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ brought in a doctor, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। The entire universe is one family, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। नेक्स्ट यहाँ पे बी जो क्वेश्चन आया, ट्रांसलेट पंजाबी हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे पंजाबी या हिंदी के सेंटेंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका भी सेम प्रोसेस है, 5 आपको दिए जाएंगे जिसमें से कोई 3 करना है। 1 मार्क्स का होगा, टोटल यहाँ पे आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शनल भी सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, किन्ने सोने दिन हन, हाउ ब्यूटीफुल द डेज आर। सेकंड है, मैं पत्र लिख रहा हाँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। थर्ड है, कि ਉਹ कल आउणगे, विल दे कम टुमोरो, सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, हाउ आर द वोट कास्ट। एट्थ क्वेश्चन जो आपका है, डू एज डायरेक्ट आया जो कि 10 मार्क्स का है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको आए हैं 1 मार्क्स के, यहाँ पे आपको टोटल 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले ब्लैंक्स यहाँ पे आपको फिल करना है डिटरमाइनर्स के साथ, जो कि क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन फिल करनी है, क्रिकेट इज गेम नॉन फॉर, ठीक है। फॉर जो है आपका प्रेपोजिशन है, इट्स वंडरफुल ग्लोरियस। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मोडल्स फिल करना है, ठीक है। सूटेबल यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया, कई बार आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे कैन है, इसके साथ कुड या वुड, कोई भी ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। नन कैन क्वेश्चन द वे ऑफ गॉड, ठीक है। कैन जो है ये आपका क्या है, यहाँ पे मॉडल है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पे कंजक्शन के साथ आपको फिल करना था। वर्ड्सवर्थ वाज अ फेमस पोएट हु, ठीक है। हु जो है आपका कंजक्शन है, रोट पोएम्स ऑन द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस करना है, ठीक है, यूजिंग द नॉन फिनाइट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे इसके साथ आपको क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने सीधा आंसर सॉल्व कर रखा है, इसके साथ आपको ब्रैकेट में यहाँ पे ये ब्लैंक्स दिया जाएगा और ब्रैकेट में ये जो जहाँ पे मैंने डांसिंग लिखा है इसकी जगह पे डांस था, ठीक है। मैं उसकी जगह पे आपको कोई भी वर्ब दिया जा सकता है जो कि फिल करना होगा आपको ब्लैंक्स में, ठीक है, नॉन फिनाइट वर्ब को, ठीक है। यहाँ पे माय फ्रेंड हैज अ डांसिंग डॉल, ठीक है। डांसिंग जो है क्या है, नॉन फिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, पिक आउट सबऑर्डिनेट कॉल्स एंड क्लॉज एंड नेम इट, लुक बिफोर यू लीप। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, बिफोर यू लीप, और एक कौन सा नेम क्या है इसका, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे हमें वॉइस चेंज करनी है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन टू मी। नेक्स्ट यहाँ पे नरेशन हटाने हैं हमें, द सन सैड हिज फादर वेयर वर यू बोर्न,
ठीक है। तो इसको नरेशन हमने कैसे इंटरेक्टिव स्पीच में कैसे चेंज किया, द सन आस्क्ड हिज फादर वेयर ही हैड बीन बोर्न। ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है आपको, चेंज द टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे टेंस हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस जो हमें दिया गया है क्या है, शी डिड नॉट गो टू द हॉस्पिटल, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे चेंज कर, शी हैज नॉट गॉन टू द हॉस्पिटल। ठीक है। हैज नॉट गॉन जो है ये आपको क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पंचुएट करना है सेंटेंस को। सेंटेंस क्या है, वेल वी ऑल मीट एट द स्टेशन टुमारो, इसको हमें करेक्ट कैसे किया, वेल के बाद कोमा लगाया, वी ऑल मीट द स्टेशन टुमारो के साथ फुल स्टॉप यूज किया यहाँ पे हमने। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है हमें, अटेम्प्ट एनी वन। ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज दिए जाएंगे, एक नोटिस दिया गया है, सेकंड भी इसके साथ मेरे ख्याल से, और एक मैसेज है, कन्वर्सेशन रीड करके मैसेज बताना है। ठीक है। ये दो दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक ही सॉल्व करके लिखना है। ठीक है। जिसके लिए आपको टोटल कितने 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है, यू आर मानव शुक्ला द सेक्रेटरी हेल्प ऑल क्लब ऑफ नवोदय विद्यालय कश्मीरी गेट न्यू दिल्ली प्रिपरेशन अ नोटिस ऑफ for the school students to help the victims of Kashmir earthquake with money, medicine, food and clothes। ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले नवोदय विद्यालय कश्मीरी गेट न्यू दिल्ली लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, दिया जाएगा। नेक्स्ट हेल्प ऑल क्लब, यहाँ पे क्लब का नाम दिया गया है, वो भी आपने लिखना है। नेक्स्ट नोटिस किस बारे में लिख रहे हैं, हेल्प फॉर कश्मीर अर्थक्वेक विक्टिम, यहाँ पे हमें दिया गया होगा प्रिपरेशन अ नोटिस फॉर हेल्प द विक्टिम ऑफ कश्मीर अर्थक्वेक। ठीक है। उसके बाद हमने डेट इंसर्ट करनी है, यहाँ पे आपको डेट नहीं दिया गया तो आप अपनी मर्जी से कोई डेट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने नोटिस लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ठीक है। यहाँ पे जो आपको ऊपर नाम दिया गया है मानव शुक्ला, और आप क्या हो, द सेक्रेटरी। ठीक है। तो वो भी आपने लिखना है। ठीक है। कौन से क्लब का, हेल्प ऑल क्लब का। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिया जाएगा जो रीड करके हमें क्या करना है, एक मैसेज लिखना है। सबसे ये एक बार कन्वर्सेशन रीड कर लीजिएगा, इसके बिहाफ पे हमें मैसेज जो लिखना होगा, मैसेज ड्रॉप करना है। पहले हमें डेट लिखनी होगी। ठीक है। टाइमिंग लिखना होगा। उसके बाद किसको लिखना है वो हमें इसमें बताया जाएगा, वो भी लिखना है। उसके बाद क्या मैसेज लिखना है वो हम लिखेंगे। लास्ट में हम अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, जो कि हमें ऊपर दिया जाएगा। अगर नहीं मेंशन किया गया हो तब हम अपना यूज करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, स्मॉल पैराग्राफ, जिसको कितने वर्ड्स में लिखना है, नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। ठीक है। इसमें जो ब्लैंक्स दिए जाएंगे वो आपको फिल करने, मीन्स इसको टोटल 100 वर्ड्स का बनाना है, जिसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट हमें गुड मैनर्स दिया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। इसके साथ ऑप्शनल जो आपको आया है, डिसिप्लिन आया है। ठीक है। ये भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेटर दिया जाएगा, 2 लेटर दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक को आपको सॉल्व कर जिसमें से एक आपको कोई एक सॉल्व करना है। ठीक है। जिसके लिए आपको टोटल 7 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शनल भी सॉल्व कर रखे हैं, तो आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट जो आपको आया है, यू आर तनवीर लिविंग एट गेट जी 312 आदर्श कॉलोनी मोगा, राइट अ लेटर कंडोलन टू योर फ्रेंड अमृत ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है, G312 आदर्श कॉलोनी, ठीक है, वो लिखना है मोगा। फिर डेट लिखनी है अपनी मर्जी से, यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया गया, आप अपनी मर्जी से डेट लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड का नाम आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो आप लिखोगे। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में जो आप लिखोगे, विद डीप सिंपैथी, अपना नाम यहाँ पे लिखोगे। अपना नाम नहीं लिखना, यहाँ पे आपको दिया गया आपका नेम जो मेंशन किया गया होगा, वही नेम यहाँ पे आपको मेंशन लास्ट में करना है। ठीक है। इसके साथ ऑप्शनल जो लेटर आया है उसमें भी आपको ये देखिए नाम मेंशन किया गया, इमेजिन यू आर रमन, यू लिव इन गली रामनाथ मेलर कोटला। ठीक है। राइट अ कंप्लेंट टू द हेल्थ ऑफिसर टू योर टाउन अबाउट द इंस्टेंटरी कंडीशन ऑफ योर स्ट्रीट। ठीक है। इसमें भी सबसे पहले आपको जो एड्रेस दिया गया है, गली रामनाथ मेलकोटरा,
ठीक है, वो सबसे पहले लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हो, द हेल्थ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जगह का नाम लिखना है जहाँ से आप लिख रहे हो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, किस बारे में लिख रहे हो, उसके बाद रिस्पेक्टेड मैडम सर, उसके बाद जो आपने लेटर में लिखना है वो लिखना है, लास्ट में योर सिंसियरली, जो नाम आपको ऊपर मेंशन किया गया होगा वही आपने नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब इस तरह से ये जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर था, आपका पेपर जो है इसी तरह से आएगा। थैंक यू।